हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों, हम जो ये वीकली मार्केट अपडेट कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट। सो लास्ट वीक में जो हमने वीडियो अपलोड किया था वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि हाँ, स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, राइट। आई होप आपने वो प्रोसेस देखा होगा। एंड बाय द वे, मैंने जो एक सीरीज स्टार्ट किया है, स्टॉक मार्केट कोर्स फ्रॉम फॉर बिगिनर टू एडवांस लेवल, उसका एक पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आपने देखा होगा, राइट। ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट वीक में और एक वीडियो भी आएगा यही सीरीज का, राइट। सो आई होप आप वो भी देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बेस क्या है, मैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को निकालता हूँ, कैसे हम स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, वो आपको और क्लियरिटी मिलेगी, राइट। एंड यही है मेरा आपका रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जरूर देखें। एंड सभी वीडियो देखें आप, तो आपको एक कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा एंड एक सीक्वेंस में आप बने रहोगे, राइट। एंड बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, देन उसके लिए भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स लिखे हैं, वो आप फॉलो कीजिए। देन डेफिनेटली आई विल टीच यू इन क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियो एंड स्ट्रेटेजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीकली मार्केट अपडेट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स का एनालिसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके बाद हम जो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद कुछ स्टॉक्स है, वो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर का कुछ स्टॉक्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड एंड लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट। सो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। लास्ट वीक में जो हमने एनालिसिस किया था निफ्टी का, सो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये अपना रेजिस्टेंस था, राइट। सो ट्यूसडे के दिन जो है हम जो क्लोज हुए थे वो अपना डेली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुए थे, राइट। सो मंथली वीकली पे हम जो है अप ट्रेंड में थे, बट डेली पे हम डाउन ट्रेंड में थे। बट जो लास्ट जो ट्यूसडे का क्लोजिंग था, राइट, ट्यूसडे का क्लोजिंग जो है वो भी डेली ट्रेंड को अप ट्रेंड कर दिया था। उसके बाद लगातार 3 दिन जो है हम वो लेवल के ऊपर ही रहे। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 दिन जो है जो बायर्स है उसको अपॉर्चुनिटीज मिली होगी मार्केट में ट्रेड बाई लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए, राइट। जो मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए उसको भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर है सबको एक पास एक चांस था। सो डेफिनेटली हम उस आपने उसका फायदा लिया होगा, राइट। सो ये था निफ्टी का लास्ट वीक का एनालिसिस। 3 दिन अपने को लगातार मिला था अप ट्रेंड। सो डेफिनेटली आपने उसका फायदा उठाया होगा, राइट। सो अभी हम डिस्कस करते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगा, राइट। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, राइट। सो मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली पे हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है, राइट। मंथली का जो है हमारा मेजर लेवल है वो है 24,620, राइट। मंथली पे हम अभी भी अप ट्रेंड में है, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 24,620, राइट। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सो वीकली पे भी हम अभी अप ट्रेंड में हो चुके हैं। वीकली पे भी लास्ट वीक में भी हम बुलिश थे, ये वीक में भी हम अप ट्रेंड में है, जिसका वीकली का मेजर सपोर्ट लेवल है 25,503। ये मेरा वीकली का लेवल है। एंड डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,767। सो इनफैक्ट निफ्टी में जो है हम तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। डेट मीन्स कि क्लियर कट बुल साइन है, क्लियर कट अप ट्रेंड का साइन है एज पर निफ्टी एनालिसिस। तो आने वाले वीक में जो है मैं बुलिश साइड का व्यू रखूंगा इन मार्केट, क्योंकि मेरा इंडेक्स जो है मेन निफ्टी है वो अपसाइड में है। सो अभी मेरा काम क्या है, अभी मुझे ऐसे सेक्टर ढूंढना है जो सेक्टर अप ट्रेंड में है, और वही अप ट्रेंड के सेक्टर में कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है वो स्टॉक मुझे ढूंढना है, और वो स्टॉक में हमें ट्रेड करूंगा। सो डेफिनेटली मेरा प्रोबेबिलिटी जो विन है वो बढ़ जाएगा एंड मैक्सिमम चांस है मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड का, राइट। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है। सो ओवरऑल निफ्टी में हम तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। सो अभी हमारा इंट्राडे पैरामीटर्स जो है वो भी अपने को मैच होता है, देन डेफिनेटली यू कैन एनालिसिस
एंड यू कैन लुक फॉर अपसाइड ट्रेड इन निफ्टी। नाउ अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, राइट। सो बैंक निफ्टी में हम लास्ट वीक में तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में थे, राइट। सो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। सो ये मेरा फ्राइडे का कैंडल है, ये मेरा थर्सडे का कैंडल है, ये मेरा वेनसडे का कैंडल है, ये ट्यूसडे का है एंड ये मंडे का है। सो आप देखोगे कि पांचों दिन पूरा हफ्ता जो है बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में था और एक अच्छा खासा अपने को मूवमेंट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में इन लास्ट वीक, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी तीनों टाइम फ्रेम पे बुलिश थे। सो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अभी मुझे शॉर्ट सेलिंग साइड ट्रेड नहीं करना है बैंक निफ्टी में, बिकॉज तीनों टाइम फ्रेम में मैं बुलिश हूँ, राइट। सो आई होप आपने ये एनालिसिस हेल्पफुल हुआ होगा और बुलिश साइड का ट्रेड जो आपको मिला होगा एंड आपका जो गलत ट्रेड है वो आपका बच गया होगा, राइट। बिकॉज आपको ये एनालिसिस समझ में नहीं आता कि ओवरऑल सेक्टर इंडेक्स का ट्रेंड क्या है, राइट, और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो डेफिनेटली आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। सो ये एनालिसिस से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, राइट। सो लास्ट वीक में जो तीनों टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हम अप ट्रेंड में थे और अपना मेजर सपोर्ट लेवल जो था ये लेवल के ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड किया है और अच्छा खासा एक अप ट्रेंड देखने को मिला है इन बैंक निफ्टी। सो अभी हम बैंक निफ्टी के आने वाले वीक में मेरा क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्या मेरा एनालिसिस रहेगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। सो मंथली पे हम अप ट्रेंड में है जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 54,653, राइट। वीकली पे भी हम जो है अप ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे आप, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में हो चुके हैं जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 57,846। दैट मीन्स कि मंथली एंड वीकली दोनों पे हम अप ट्रेंड में है। नाउ डेली टाइम फ्रेम, सो डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है जिसका सपोर्ट लेवल है 58,050 रुपीज। सो मंथली, वीकली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम पे हम एक ही डायरेक्शन में है इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक एक ही ट्रेंड में अभी काम कर रहे हैं, तो डेट मीन्स के स्ट्रॉन्ग साइन है इन मार्केट कि अभी मार्केट थोड़ा बुलिशनेस यहाँ पे दिखा सकता है आने वाले वीक में। सो आने वाले वीक में ओवरऑल समरी बैंक निफ्टी का हम तीनों टाइम फ्रेम पे अपसाइड में है। सो आप जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो अवॉइड करें डाउन साइड का ट्रेंड और आप अपॉर्चुनिटीज मिलेगा सो आप अपसाइड के ट्रेंड के ऊपर जो है जो भी सेक्टर है वो अपसाइड का सेक्टर ढूंढे, स्टॉक्स भी अपसाइड में ट्रेड करे और डाउन साइड अवॉइड करे और ये मेजर सपोर्ट लेवल है उसका आप ध्यान रख सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्टर, ऑल ओवर द सेक्टर। कौन सा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो सेक्टर। ऑटो ये लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था। सो सेम सेक्टर है ये वीक में भी ऑटो सेक्टर मंथली ऑल टाइम हाई के पास है, अप ट्रेंड में है। वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, राइट। सो मंथली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम अप ट्रेंड में है ऑटो सेक्टर में। सो तीनों टाइम फ्रेम पे जो है मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड में है। सो अभी मेरा काम है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में जाना, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है वो मुझे दे ढूंढना है यहाँ पे एंड उसके बाद वही सेक्टर को आप वही स्टॉक को आप ट्रैक करो, पेपर ट्रेडिंग करो। सो एनालिसिस करके रखो। सो आपको समझ में आएगा ये मेथड जो है कैसे वर्क करता है एंड कैसे जो है आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलता है, राइट। और आप अपना रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका एनालिसिस के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी स्टॉक्स को कैसे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, स्टॉक का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ आपको। जो मेरा वीडियो का जो मेरा स्टॉक मार्केट सीरीज का वीडियो है पार्ट 1 में वो ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। पार्ट 2 भी जल्द ही रिलीज होगा, सो आपको और क्लैरिटी आएगा। सो ऑटो सेक्टर एज ऑफ नाउ मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है इन अप ट्रेंड। नेक्स्ट है फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस का मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, मंथली पे वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के पास है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन, मंथली पे हम अप ट्रेंड है। वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, सो दैट्स अ ग्रेट साइन और वीकली पे भी अच्छा साइन दिख रहा है। एंड डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है। सो फाइनेंस सेक्टर भी एक अप ट्रेंड में है
राइट। एंड तीनों टाइम फ्रेम पे जो है स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। ये मुझे क्यों स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि एक मोमेंटम के बाद उसने एक रिट्रेसमेंट दिया था, राइट। एक रिट्रेसमेंट आया, फिर वापस वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है, राइट। सो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सो दैट मीन्स कि अपने को यही चाहिए, अगर कोई एक ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में है जा रहा है, सो वेट करना एक रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट के बाद जब वो अपना ट्रेंड चेंज करता है, राइट। इसने कहाँ पे ट्रेंड चेंज किया है रिट्रेसमेंट के बाद? यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड में था ये वाले कैंडल पे, राइट। यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड में था। आफ्टर रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड के बाद मुझे पहला ये अप ट्रेंड मिला है, राइट। सो यह मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है कि रिट्रेसमेंट के बाद अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो इसको मैं पिक करूं, राइट। सो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे जो है मैं लो रिस्क एंट्री ले सकता हूं। कैसे मुझे काफी सारे सेक्टर्स है, मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, सो वो लिमिटेड कैपिटल में कैसे सेक्टर को मैं लिमिटेशन करूं और स्ट्रॉन्ग सेक्टर को फाइंड आउट करूं और उसके बाद ट्रेड करूं, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी जो विन है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो ये था फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस, जो तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। सो डेफिनेटली आप इसके भी स्टॉक्स को देख सकते हो। थर्ड है पीएसयू बैंक, जो लास्ट वीक में डिस्कस किया था, राइट। सो मंथली ग्रेट अप ट्रेंड में है, तीनों टाइम मंथली पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो ये अच्छा साइन है। वीकली वीकली भी अप ट्रेंड में है, सो ये भी अच्छा साइन है, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, डेली पे भी हम अप ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे जो है एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन बना है, बट एज पर आवर मैटर वीक डेली पे हम अप ट्रेंड में है। सो तीनों टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में हो चुके हैं, मंथली, वीकली एंड डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। मार्केट भी हमारा अप ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में है। सो वही सेक्टर, वही डायरेक्शन का हम सेक्टर भी ढूंढते हैं। अभी आपका काम है फाइंड आउट करना कि ये सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है जो अप ट्रेंड में है और रिट्रेसमेंट के बाद अभी हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिला है। वैसे स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो मैं भी समझूंगा कि यस आप जो है इसके ऊपर काम कर रहे हो, आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। सो अभी हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। कुछ स्टॉक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो आपको समझ में आएगा। लास्ट वीक में हमने पीएसयू बैंक का स्टॉक्स सेक्टर के बारे में स्टॉक्स डिस्कस किए थे। इस बार हम फाइनेंस के सेक्टर के स्टॉक जो है उसके बारे में मैं कुछ स्टॉक्स जो है डिस्कस करके दिखाऊंगा। तो ये आप देखोगे एल एंड टी फाइनेंस है। ये कप पैटर्न जो है मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर भी ये परफेक्टली मैच हो रहा है। बट अवर प्राइस एक्शन मेथड के ऊपर देखेंगे, मंथली पे अप ट्रेंड है, क्लियर कट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ऑल टाइम हाई पे है। वीकली पे क्लियर कट अप ट्रेंड है, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में हो चुके हैं। सो ये मीडियम टर्म ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है। अभी मुझे वेट करना है जब मुझे ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा। सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा देन डेफिनेटली मैं उसके ऊपर जो है ट्रेड कर सकता हूँ, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, योर स्ट्रेटेजी एंड योर एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सो ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट मैं एनालिसिस करके आपको से कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे उसमें प्लान करना है, राइट। दूसरा स्टॉक है मेरा एबी कैपिटल। सो एबी कैपिटल ये भी फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक्स है। मंथली टाइम फ्रेम पे कप पैटर्न ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेथड दैट्स अप ट्रेंड क्लियर कट ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अप ट्रेंड में है, राइट। एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रिट्रेसमेंट के बाद अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाने वाला है। सो ये अच्छा साइन है। सो मंथली, वीकली एंड डेली तीनों टाइम फ्रेम पे जो है ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप फाइंड आउट कीजिए, एंट्री पॉइंट आपके हिसाब से फाइंड आउट कीजिए, कहाँ पे एंट्री करना है, रिस्क मैनेजमेंट और ओके वो भी आप फाइंड आउट कीजिए। एंड उसके बाद जो है इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। थर्ड है मेरा मन्नपूर्णम फाइनेंस लिमिटेड। ये भी फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है जो मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो मंथली पे हम अप ट्रेंड में है, क्लियर कट अप साइन है।
वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, लास्ट वीक में हम डाउन ट्रेंड में थे, बट अभी आप देखो एक यहाँ पे रैली हो चुका था, नेट एक मोमेंटम के बाद ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद अभी वो ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा रहा है और हमें पहला अप ट्रेंड मिला है ऑन वीकली टाइम फ्रेम आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को वॉच आउट करूंगा। एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी हम अप ट्रेंड में है, राइट। सो मंथली, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम अप ट्रेंड में है, जिस राइट। सो तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में हो चुके हैं, एक रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है मुझे ट्रेंड कंटिन्यूशन मिला है, सो अपॉर्चुनिटीज है। सो आप देखो, एनालिसिस करो, अपना खुद का स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद जो है आप पेपर ट्रेडिंग करके आप सीख सकते हो। सो ये जो स्टॉक्स था वो मैंने ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज ही यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ। सो अभी आपका काम है ऐसे स्टॉक जो रिमेनिंग सेक्टर है उसमें आप फाइंड आउट कीजिए, राइट। सो ये था अपना वीकली मार्केट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला होगा, कुछ इंसाइट्स मिला होगा, राइट, जिससे आपका ट्रेडिंग और बेटर हो सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका जो भी डाउट्स है, कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर जो है आपका कमेंट्स जो है सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। एंड डेफिनेटली आपको जो है आपका जर्नी में एक हेल्पफुल रहूंगा मैं, राइट। एंड बाय द वे, आपको अगर हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल पे भी हम आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, देन क्रिप्टो ट्रेडिंग का मेरे पास अलग ही कॉन्सेप्ट है, जो जिसके लिए अलग ही ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप भी है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, राइट। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स लिखे गए हैं, वो स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। देन मैं आपको जो है मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्राइवेट कम्युनिटी चैनल है वहां पे मैं ज्वाइन करूंगा, आपको ऐड करूंगा। एंड देन फिर आपको जो है आपके साथ जो मेरा पर्सनल क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको उसमें हेल्पफुल मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।